रुद्राणं शंकर च यक्षरक्षसां वित्तेशः अस्मि वसूनां पावक च शिखरीणाम मेरु अहम अस्मि। यानी कि रुद्रों में शंकर, रुद्राणम शंकर, रुद्रों में शंकर च और यक्ष राक्षसाम, यक्ष राक्षसों में वित्तेश माने कुबेर, अस्मि माने मैं हूँ, वसु नाम माने वसुओं में, पावक पवित्र करने वाली अग्नि, च और शिखरीणाम शिखर वाले पर्वतों में, मेरु सुमेरु पर्वत, अहम मैं, अस्मि हूँ अर्थात रुद्रों में शंकर और यक्ष में राक्षसों में कुबेर, पशुओं में मैं हूँ, पवित्र करने वाले अग्नि मैं हूँ, और शिखर माने ऊंचे वाले जो पर्वत है उसमें जो सुमेरु पर्वत है वो मैं हूँ, जिसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। यहाँ तो सुमेरु पर्वत है नहीं, पता नहीं कहाँ पर है। यानी कि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जितनी भी वस्तु हैं वो सब भगवान कहते हैं, उसमें जो विशेषताएं हैं वो मैं हूँ। उसकी जो विशेषता, विशेष रूप से जो जाना जाता है, जिसका नाम है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो विशेषता जो है वो विभूति मैं हूँ। То есть все, что самое лучшее, самое высшее в этом мире, и всем этим являюсь я. Например, есть гора Сумеру. Это самая высшая гора, высокая из всех. Сумеру — это я, говорит Шри Кришна. Рудра — это тоже я. Среди рудр, выше рудра я. Шанкар тоже я. И среди якшасов главный я. Вот, то есть все самое высшее — это я, говорит Шри Кришна. रुद्राणम शंकर चास्मि, हर बहुरूप, जैसे त्रयंबक शंकर जी के नाम, त्रयंबक भी है, हर है, बहुरूप आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। जो हर बहुरूप त्रयंबक मतलब इस प्रकार से शंकर जी 11 रुद्र कहते हैं। तो 11 रुद्र में 11 रुद्रों का जो मुख्य है, मुखिया, वो शंकर भगवान है। इसलिए शंकर मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं शंकर जी। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है शंकर जी को। Среди 11 рудр высший Шанкара. Я являюсь им, сказал Шри Кришна. То есть он дает благо всем живым существам и сам исполнен благо Шанкара. वित्तेषु यक्ष रक्षसाम अर्थात जो कुबेर हैं, यक्ष आदि हैं और अनेक राक्षसों के जो अधिपति हैं, और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो कुबेर हैं यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं। कुबेर देवता के वित्त मंत्री हैं, मतलब कोषाध्यक्ष हैं, मतलब धन की मंत्री, महामंत्री ये कुबेर। तो उन यक्ष और कुबेर में राक्षसों के जो अधिपति हैं, इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति है कुबेर। जो रावण के भाई है उसका नाम है कुबेर। और वितेशु ये सब राक्षस के नाम है? नहीं, जो कुबेर वित्तेशु मतलब जो कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति, अधिपति मतलब राजा, उनके मुख्य अर्थात धन के अधिपति
कुबेर हैं उनको वित्तेषु कहा है। इसलिए जो वित्तेषु विभूति हैं, कुबेर भगवान का ही विभूति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। То есть среди якшей самый главный кувер. И его же Витешу называют и кувер. То есть я являюсь этим кувером, говорит Шри Кришна в этом стихе. अब आगे आता है वसुनाम पावकस्सास्मि, जो 8 वसु हैं, धर, ध्रुव, सोम आदि, इस प्रकार से 8 वसुओं के नाम हैं। तो वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति है। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख है, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। वसुओं में 8 वसु हैं, तो 8 वसु में जो अग्निदेव हैं, वो अग्निदेव क्या करते हैं, जैसे यज्ञ आदि में हवन किया जाता है, तो हवन के द्वारा जो यज्ञ के हवन के जो हवि हैं, जो सभी देवताओं को पहुंचाने वाले ये अग्निदेव हैं। इसलिए भगवान ने अग्निदेव को विभूति बताया, अर्थात मैं ही अग्निदेव हूँ, यानी कि मेरी विभूति है। इस प्रकार से अग्निदेव में जो मुख्य हैं देवताओं की, तो भगवान उसमें अपने उनकी शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्तियां अग्निदेव में हैं, इसलिए वो मेरा विभूति हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण। И дальше есть следующая строчка. Васунам павакшашчасми, что я являюсь Агни. Из 8 васу я являюсь самым главным из них Агни. То есть Агни — это огонь, божество огня, которое главным является, когда делается хаван, то есть когда предлагается ягья полубогам, то огонь там будет главный. И поэтому Шри Кришна говорит: я являюсь этим Агни. मेरु शिखरिणा महम, यानी कि जो सोने, चांदी, तांबा आदि का जितने बड़े बड़े शिखर वाले जो पर्वत है, यानी कि खजाना है, उनमें जो सुमेरु पर्वत है वो मुख्य है। और यह सोने तथा रत्नों का भंडार से भरा हुआ सुमेरु पर्वत है। इसलिए रत्नों का खजाना सबसे कीमती जो पर्वत है उसका नाम है सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। Среди гор, которые имеют в своих недрах золото, драгоценные камни, самая главная гора Сумеру. В ней очень много различных драгоценностей и золота. И я являюсь этим Сумеру, говорит Шри Кришна. इसलिए इस श्लोक में जितनी भी 4 प्रकार के जो विभूति आया है, वो विभूति में मुख्य रूप से वहाँ भगवान का ही शक्ति और उन्हीं का ही प्रभाव है। और इन विभूतियों का जो भगवान से ही संबंध रखने से जितनी भी ये विभूतियां हैं, तो उसमें मुख्य रूप से भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इन सब में मुख्य रूप से मैं हूँ बताया है। इसका कारण ये है कि जब भी हमारे संसार में ऐश्वर्य की जो भी चिंतन हो सामने हमारे चित्त में, बुद्धि में आए, तो ये समझना चाहिए कि मेरे ही प्रभु श्री कृष्णा उस विभूति में मेरा ही प्रभु हैं। तो इससे क्या होगा, वासुदेव सर्वम। Что это за звуки такие? Кто-то... Микрофон кто-то включил. Алло? बता। По-моему, Людмила включила.
видно, что там микрофон не выключен. Или я включила? Нет. В общем, когда мы видим какие-то удивительные вещи в этом мире, мы всегда должны их связывать с Богом. И о чем бы мы ни думали, нам всегда следует соединять это с Богом. Васудева Сарвам. То есть эта сутра, нужно ее помнить постоянно, что Васудева находится повсюду. Мгм. पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अर्थात पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, यानी कि संसार के संपूर्ण जो पुरोहित पुरोहित हैं, ब्राह्मण पुरोहितों में विद्या और बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ हैं। जितने भी पुरोहित है, ब्राह्मण हैं, उसमें जो बृहस्पति हैं वो श्रेष्ठ हैं। और ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित थे। कुल पुरोहित कहते हैं जो परंपरागत जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो उन्हीं को माना जाता है। तो ये देवराज इंद्र के गुरु हैं और जितने भी देवता हैं उनके संपूर्ण देवताओं को जो पुरोहित रूप में श्री बृहस्पति को ही उनके द्वारा है उनके कार्य संपन्न किया जाता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने मानने के लिए कहा है। तो यहाँ बृहस्पति से मेरा जो विभूति है, भगवान कह रहे हैं तुम बृहस्पति से मेरे विभूति को जान सकते हो। То есть ты можешь понять на примере Брихаспати мое випхути. То есть среди всех браманов самый высший браман — это Брихаспати. Он родоначальником, является главным браманом деватов, то есть богов, полубогов. Вот. И я являюсь Брихаспати, говорит Бхагаван Шри Кришна. माने यहाँ जो बृहस्पति हैं वो संपूर्ण देवताओं का पुरोहित होने से और इंद्र के गुरु होने से, इसलिए पुरोहित में सबसे श्रेष्ठ बड़े बृहस्पति है। इसलिए बृहस्पति को हे अर्जुन, तुम मेरी विभूति रूप से तुम मानो व जानो। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो सबसे श्रेष्ठ जहाँ जहाँ दिखे वो बृहस्पति भी मेरा ही विभूति है और तुम बृहस्पति से भी जान सकती हो। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। То есть здесь говорится, что самый высший браман — это Брихаспати, и он проявление моего вибхути. На его примере ты можешь понять меня. Мгм. सेनानी नामहम अस्कंदः। अस्कंद यानी कि कार्तिकेय, शंकर जी के जो पुत्र हैं, जो मोर में मोर जिनका आसन है, सवारी है, मोर में जाकर वो देवताओं को जो युद्ध आदि में देवताओं का मदद करते हैं राक्षसों का नष्ट करने के लिए। तो देवताओं का सेनापति कार्तिकेय हैं। तो इनके छह मुख हैं और 12 हाथ है कार्तिकेय का। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ सेनापति कार्तिकेय हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है, कार्तिक को। Ага. То есть дальше идет Асканда. Это Картикея, сын Шивы, который летает на павлине, и он является главным военачальником деватов, полубогов. У него 6 лиц и 12 рук.
и Шри Кришна говорит, я являюсь им, то есть этим Картикеей. Мгм. सरसामस्मि सागरः। ये इस संसार में अनेक प्रकार के जलाशय हैं, माने जल भरा हुआ है, बहुत बड़े-बड़े जल भरा हुआ है, जैसे उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। तो समुद्र संपूर्ण जलाशय को अधिपति हैं, यानी कि राजा हैं और अपनी मर्यादा में रहने वाला और सबसे गहरा और गंभीर। इसलिए भगवान ने समुद्र को अपनी विभूतियाँ बताया है। तो जितने भी जलाशय हैं, बड़े-बड़े सरोवर आदि, नदी, नाला, माने जल के आशय जहाँ जल रहता है स्थायी रूप से, तो उसमें सबसे बड़े जो जलाशय है वो समुद्र है। इसलिए भगवान ने समुद्र को, सागर को अपना ही बताया है। Дальше Бхагаван говорит, что в самом конце, да, говорит Сара Самасми Сагара. Сагар значит я океан. Из всех водных систем есть речушки маленькие, большие реки, водопады и там озера. И самое крупное, что содержит воду, это океан. То есть я являюсь океаном, говорит Шри Кришна. तो इस श्लोक में जो भगवान ने विभूतियों को बताया, अलौकिक जो दिखाई देता है, यह उनकी खुद की नहीं है। जैसे समुद्र में जो अलौकिक है वो समुद्र का नहीं है। देवताओं में जो वसु हैं उनमें जो विभूति हैं उनका खुद का नहीं है। अग्नि में जो अग्नि का जो विशेष दाहिक जो अद्भुत प्रकाशमय शक्तियाँ जो हैं वो स्वयं अग्नि का नहीं है। बोले क्या है? बोले ये जो जितनी भी विभूतियाँ दिख रहा है, ये सब में भगवान की मुख्यता है और भगवान से मिला हुआ है, यानी कि भगवान से ही प्राप्त वो शक्तियाँ हैं। इसलिए भगवान ने इन सबको अपना विभूति बताया है और जब भी इन सब का स्मरण हो, दिखे समुद्र आदि, वसु आदि, अग्नि आदि का, तो उसमें भी भगवान ही है, ऐसे स्मृति में हमारी होनी चाहिए। तब सर्वत्र भगवान ही हैं, ऐसे भाव हृदय में उदय होगा। जैसे हम सागर देखते तो हम सोचना चाहिए जो उसमें ही भगवान है। हाँ, जो सागर सागर का विशाल जलाशय, जो गंभीरता, उनकी जो विशेषता सागर में जो दिखता है, वो भगवान का दी हुई विभूति है, न कि सागर का है। इसलिए वहाँ भी भगवान है। То есть, например, когда мы смотрим на океан, мы видим его глубину, это бесконечность кажущаяся, то нам нужно видеть в нем проявление вибхути Бхагавана, что Бог проявляет свое величие через это, что это благодаря Богу произошло, не благодаря океану самому по себе. Так, и то есть самое главное все время во всем, то есть все вот эти чудеса природы, да, вибхути можно перевести как чудеса природы, да. Нужно их всегда соединять с Богом и понимать, что если бы не было Бога, этого бы тоже не было. Все произошло от Бога. आगे बताते हैं, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेक्य मक्षरम यज्ञानम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षिणाम भृगुरहम, जो भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में जो भृगु जी हैं वो सबसे बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं और सबसे तेजस्वी हैं। तो भृगु ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का परीक्षा करके सबसे श्रेष्ठ सिद्ध किया था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर में। तब भृगु ने ही इनका परीक्षण किया था। तो परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान
पाए गए। Рады, рады. Что-то связь пропала. Так, как слышно? ऐसे मानना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए जो मैं विष्णु है हूँ ना? तो भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर, जो भृगुलता कहते हैं ना, जो वक्षस्थल में चरण चिन्ह है, वो भृगुलता के रूप से भगवान सदा धारण करते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपना विभूति बताया, भृगु को। वहां पर भृगुलात है, ये जो ब्राह्मण लोग पहनता है ना, ये या ये कुछ और है? नहीं, भृगु मतलब भगवान के वक्षस्थल में एक चरण चिन्ह तुमको दिखा होगा, विग्रह में बहुत जगह दिखता है ना। कई मंदिरों जो छाती है, छाती में चरण चिन्ह छाप है, एक चरण की छाप है, तो है ना। तो क्या है, बोले जो भृगु थे, भृगु महर्षि, तो हाँ भृगु महर्षि ने जब उसमें 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जब परीक्षण की लीला शुरू हुआ, तो ब्रह्मा जी फेल हो गए, शंकर जी भी फेल हो गए, परीक्षा में पास नहीं हुए। जब विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। तो उस समय सीधे भृगु जाकर विष्णु भगवान के छाती पे लात मारा था। तब विष्णु भगवान उठकर, ओहो ब्राह्मण देवता, आपको कष्ट तो नहीं हुआ, आपको चरणों में, आप कैसे पधारे, आप कृपा करिए। तो ऐसे करके भगवान ने नम्रता पूर्वक भृगु से वचन किया और भृगु को सम्मान दिया छाती में लात मारने के बाद भी। तब भृगु ने कहा कि ये तीनों देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं वो स्वयं विष्णु भगवान हैं। ऐसे इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भृगु हैं वो मेरे विभूति हैं, और जो मेरी छाती में जो भृगुलता नाम से भृगु का चरण चिन्ह भगवान ने अभी भी धारण कर रखा है। ये विभूति में बताया है ये। То есть вот тоже одно из чудес природы, вибути, это есть такое понятие бригулата. Это стопа Бригу, мудреца Бригу на груди Вишну. То есть Бригу, он однажды решил испытать 3 богов